दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब का चैनल कपिल देव 2640। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपको बताते हैं जींद के अंदर एक घटना घटी। वैसे तो जींद घटनाओं के मामले में बहुत ही आगे है। वहां पर बहुत सारी जो आम आदमी, गरीब आदमी, चाहे जमींदार हो, व्यापारी हो, उसके साथ बहुत बार ऐसी घटनाएं घटी हैं। एक बार फिर ऐसी घटना ने जन्म दिया है, दोहरा दी गई है। वो 6 आदमियों का गिरोह होता है। गिरोह के मुखिया का नाम बलिंदर होता है। वो जींद और कैथल के जो गिरोह के 6 मेंबर जींद और कैथल के रहने वाले हैं। इन्होंने नकली नोटों को और नकली पुलिस वाला बनकर आम आदमी को ये लूटते रहे। आज हम आपको इसको विस्तार से बताते हैं कि इन्होंने क्या कार्य किया, कैसे किया। ये अपना नकली नोटों का गिरोह चलाते थे, उसके ऊपर ये फोकस था, काम करते थे। इनके अंदर 5 पुलिस वाले होते थे। 10-12 लोगों की इनकी टीम होती थी। 6 को गिरफ्तार भी कर लिया गया और रिमांड के बाद उसके बाद में इनका बिल्कुल बारीकी से पता भी चल जाए ये क्या, कौन थे और क्या क्या करते थे। वो तो पता है, हमें बताते हैं आपको। तो फिर ये जो नकली नोट होते हैं उनको ऊपर आपका 2-4 असली नोट लगाते और किसी गरीब आदमी के पास जाते, दुकानदार के पास जाते, व्यापारी के पास जाते, उसको जाकर के ये दे देते कि हम आपको 2 लाख रुपए के नकली नोट दे देंगे, आप उसके हमें उसके एवज में 1 लाख रुपए दे देना। इस तरह से ये पहले उसके जो सैंपल पास करवाने के लिए असली नोट दे के आते। वो तो पास होना ही था। वो कहते कि आप चाहे बैंक में चलाना, कहीं चलाना, आपको कोई पता नहीं चलेगा, किसी तरह कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा आपका। इसके बारे में कहीं पर भी किसी को पता नहीं चलेगा कि ये नकली नोट है। तो 2 दिन के बाद, 2 या 3 दिनों के बाद जब उससे दोबारा मिलने जाते तो फिर उससे डील तय करते। डील तय करने के बाद वो कहते आप हमें 50,000 रुपए दे देना, हम 1 लाख रुपए के आपको नकली नोट दे दें। वो इस तरह के बंडल बनाते, बीच के अंदर नकली नोट डालते और ऊपर वो 2 या 3 जिस तरह के रैपर लगाते, नोट लगा देते और गड्डी के बदले में उसके एवज में उससे सौदा कर लेते। सौदा करने के बाद फिर वो क्या करते, उसके ऊपर रेड मारते। वो चले जाते और उनको बोल देते, फिर उनके वो रेड मारते। रेड मारने के बाद उसको पुलिस वाले अलग से लूटते और वो खुद उस मामले में अलग से लूटते। एक तो वो नकली नोटों के मामले में लूटते, फिर वो पुलिस वालों का जो मीडिएटर बन करके है कि हम पुलिस वाले चलो वे अंदर डाल देते हैं, इसको पकड़ लेते, उसको फोर्स किया जाता है और उसके माध्यम से कहते हैं कि आपका मामला आज हम यहीं पर रफा दफा करते हैं, कर देते हैं, अगर आप बताओ कि इसके एवज में क्या दोगे। वो इस एवज में 2-4 लाख रुपए जितने भी वो ऐंठते, वो इस तरह का माध्यम अपनाते और वहां से पैसे लेकर वो चले जाते। इस तरह की जो उन्होंने घटनाओं को अंजाम दिया, 18 से 20 के लगभग जो घटनाएं बताई गई हैं जींद पुलिस स्टेशन के अंदर, वहां के जो मौके के अधिकारी थे, डीएसपी, एसएचओ, जो भी उन्होंने जो टीम बनाई, गठन किया, गठन करने के बाद जो इस गिरोह को पकड़ा, ये 6 मेंबरी कमेटी थी। 2 तितरम मोड़ के रहने वाले हैं कैथल के, और एक जींद के पास गांव है कोई छोटा है, वहां के रहने वाले हैं। 2 जींद के निवासी हैं, 1-2 आसपास के निवासी हैं। बलविंदर, अनूप, राजू और रामदास, इस तरह के इनके नाम थे जो इन्होंने ये घटना को अंजाम दिया। ये इस गिरोह को बढ़ते चढ़ते बहुत सारे इन्होंने पैसे किए। इस गिरोह का मास्टरमाइंड बलिंदर, ये ग्राहक के पास जाते, उस तरह का जो केमिकल वगैरह लगाते और उस डील को जींद के अंदर, जब भी इनको जो कोई कस्टमर मिलता, वहां पर जिस भी व्यापारी मिलता, कर्मचारी मिलता, इस तरह का गिरोह ये पनपता ही जा रहा था। काफी दिनों से ये जो ना इस तरह की घटनाएं लंबे समय से चलती जा रही थी और चलते चलते इसकी भनक पुलिस को लगी। किसी जानकार ने या किसी ने लगाओ, या वो इसके मामले के अंदर धंसा हो या लुटा हो, पिटा हो। ये इस कार्य को अंजाम देने के लिए नकली पुलिस का खेल भी खुद ही करते थे। पहले उसके साथ डील करते, डील करने के बाद उससे 2 तरह की उसके ऊपर मार जो पड़ती थी। वैसे विक्टिम का कोई खोट नहीं है, लालच बुरी वाला है, लालच में ज्यादा ना आए। अपनी जो निजी और जो आपकी खुद की कमाई है, कम हो चाहे भला, लेकिन अगर वो भी आपसे खोस ली जाएगी, चली जाएगी, तो आप कैसे आपका गुजारा करोगे, आप कैसे आपके व्यापार को संपन्न करोगे, कैसे आपके परिवार को पालोगे। ज्यादा लालच में मत आए।
तो फिर ये इस तरह के जो नकली नोट देते थे, नकली नोट असली नोट दे करके डील कर लेते थे, उसके बाद उसको नकली नोट दिए जाते थे। 1 लाख रुपए के बदले में 2 लाख रुपए के नोट देते थे, 50,000 के बदले में 1 लाख रुपए के नोट देते थे। इस तरह की जो बात जो ना सामने आई, पुलिस ने बताई है। और पुलिस ने यह भी बताया है कि ये 6 गिरोह था, जो इनका मास्टरमाइंड बलविंदर था। ये अपने कार्य को अंजाम देने के लिए बखूबी 2 गाड़ियों का इस्तेमाल करते थे। इनके पास से एक पोलो गाड़ी थी जो वैक्सवैगन की बता रही है, एक गाड़ी और इनके पास थी। दोनों गाड़ियों के नंबर प्लेट भी बिल्कुल डुप्लीकेट गलत लगाते थे, ताकि हम किसी के पहचान में ना आए। जब भी ये इस कार्य को अंजाम देते, पुलिस की वर्दियां भी 3 यूनिफॉर्म इनके पास से मिली है। एक इनके सब इंस्पेक्टर होता था, बाकी टीम इनकी हवलदार की और पुलिस वाले की जो यूनिफॉर्म होती है, वो इस यूनिफॉर्म के अंदर मिलते थे। 5 या 6 लोगों का जो गिरोह था, 6 लोगों से ऊपर का भी था, कम का 6 तो निश्चित पकड़े गए मौके के ऊपर। बाकी इनके साथी जो और भी मिलेंगे, जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते थे, जो कलेक्शन करते थे, जो मुखबरी करते थे और जो ग्राहकों को सेटिस्फेक्शन का काम करते थे। ये गिरोह लंबा है, पुलिस इसकी जांच में लगी हुई है। और जींद के जो एसपी ने जो इस घटना के बारे में बताया, और हमारे जो मौके के अधिकारी हैं, उन्होंने एक बात और कही है, अगर किसी भी भाई के साथ, किसी व्यापारी के साथ, किसी जमींदार के साथ, किसी कर्मचारी के साथ इस घटना का अगर इन लोगों ने अंजाम दिया है, वो मीडिया के माध्यम से या किसी भी माध्यम से आपकी रिपोर्ट करवा सकता है। उसकी छानबीन होगी, उसकी रिकवरी हो जाएगी। ये कन्फर्म बताया गया अधिकारियों की तरफ से कि आप इस तरह की पीड़ा को मत झेलें, इस दर्द को आप उल्लेख करें, ताकि आपकी पीड़ा कम हो, आपको आपका जो अधिकार है वो मिल जाए, ताकि इन दोषियों को सजा मिल सके। और फिर इनको पकड़ने के बाद कोर्ट में पेश कर दिया। पेश करने के बाद 2 या 3 दिन का इनका रिमांड के लिए पुलिस ने मौके के ऊपर इनको अरेस्ट कर लिया और रिमांड के लिए इनको लिया है। तफ्तीश इनसे की जाएगी, इन्होंने कहाँ कहाँ इस घटना को अंजाम दिया है, कैसे इनको अंजाम दिया है, ये सभी घटनाओं के बारे में पुलिस अब अपनी कार्रवाई के लिए शुरू हो गई है। और मैं पुलिस को बधाई के पत्र हैं। जो पुलिस मौके के जो अधिकारी थे, जो पुलिस वाले थे, सिपाही थे, जो भी थे, जितनी भी उनकी टीम ने जो कार्य किया, इसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। क्योंकि समाज के अंदर जो इस तरह की घटनाएं होती हैं, 2 पैसे आदमी कमाता है, कमाने के बाद इस तरह के गिरोह को फंस जाता है लालच के चक्कर में। वैसे है तो वो भी दोषी इतना ही जितने ये हैं, क्योंकि इस तरह का जो गिरोह है, जो 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए नकली करेंसी देश के अंदर जाली करेंसी आएगी, उससे डेवलपमेंट नहीं होगी, बहुत सारे नुकसानों का सामना करना पड़ेगा। सबसे पहले वो जो इस तरह का जो सौदा करता है, 1 के 2 रुपए कमाने के चक्कर में खुद ही इसके माध्यम से वो फंस जाता है। और मेरा सभी साथियों से मेरा अनुरोध है कि जो इस तरह की घटनाएं होती हैं, उसको पुलिस को अवगत जरूर कराएं, ताकि इस तरह की घटनाएं किसी और असाधारण आदमी के साथ, व्यापारी के साथ, कर्मचारी के साथ, किसी के साथ भी इस तरह की घटनाएं ना घटें। आने वाले समय में इस तरह की जो घटनाएं होती हैं, जींद के अंदर तो बहुत सारी घटनाएं, आज हम इसी घटना जो लेटेस्ट घटना है उसके ऊपर ही विचार कर रहे हैं, बता रहे हैं आपको। 6 लोगों का ये गिरोह था। इन्होंने नकली नोटों का जो काम शुरू किया, इनका लंबा चौड़ा काम था जींद और कैथल के अंदर। और पहले भी 2-3 बार इस तरह के कैथल और जींद के अंदर बहुत भोले भाले लोग हैं, इस तरह के घोटाले होते रहते हैं। एक तो फाइनेंस के नाम पर कि 10 रुपए 5 रुपए का जो ब्याज होता है, वहां पर वो 1-2 मामला सामने आया है। और एक बार गोल्ड का मामला भी सुनने में आया था कैथल की तरफ। इस तरह के जो आप लालच में आते हो, इस तरह के लालच से आप बचें। आप रात लखपति करोड़पति बनने की इच्छा छोड़कर धरातल पर आकर काम करें, ताकि आपका भविष्य भी सुरक्षित हो, आपका परिवार भी सुरक्षित हो, रात को नींद भी ठीक आए। इस तरह की जो घटनाएं को अंजाम देते हैं, ये बहुत ही शातिर लोग होते हैं। इन लोगों से बचने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ अपने माइंड की और अपने परिवार की और आपके आसपास के इन्वायरमेंट को समझने की, सोचने की, राय लेने की जरूरत है। पैसे का इन्वेस्टमेंट करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए कि ये बंदा गलत है या सही है, आपको राय सही दे रहा है या नहीं दे रहा। आगे इस पैसे का आप जो जाली करेंसी इसका करोगे क्या। इस तरह की अगर ये आगे और फैलती जाएगी, बहुत सारे लोगों को इसके नुकसान होंगे। अगर किसी चाय वाले को दे दिया तो नुकसान है, व्यापारी कपड़े वाले को दे दिया तो नुकसान है, खड़ बिनोले वाले को दोगे तो नुकसान है, वो कहाँ से इसकी भरपाई करेगा। एक अनजान आदमी इसके माध्यम से अगर वो फंस भी जाए तो बहुत ही दुख की बात है, बहुत बड़ी दुख की बात है। सभी साथियों से मेरा अनुरोध है कि हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय जवान जय किसान साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।